फैमिली, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, यही कामना करती हूँ। तो ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है, मतलब रील्स तो मैंने बनाई शॉर्ट वीडियो, पर लॉन्ग वीडियो ये मेरा पहला वीडियो है। मुझे फाल लगाने के लिए मिला हुआ था, पर देखिए मेरी बेटी कैसे यहाँ पर डांस कर रही है। मतलब स्कूल से आई थी तो वो मतलब खेल रही थी, खाना वाना खिला के मैं उसको ले आई थी अपनी शॉप पे, नीचे ही, घर के नीचे ही है। तो अब ये परेशान भी कर रही है, देख ही रहे हैं आप लोग। और ऐसे में फॉल लगा रही थी, मैं लगा भी नहीं पा रही थी ढंग से। अब बच्चे हैं, इनके साथ भी खेलना ज़रूरी रहता है। मैं सोचती हूँ कि मैं हर चीज़ शेयर करूँ, जो चीज़ मैं कर रही हूँ ना, मैं हर चीज़ शेयर करना चाहती हूँ, ताकि जिन्हें नहीं भी आती सिलाई वो भी सीखें। और घर बैठे ये सीखना बहुत ज़रूरी है, काम थोड़ा बहुत, चाहे वो सिलाई हो, पार्लर हो, या तो किसी भी शॉप का। मैंने अभी नई शॉप खोली है और धीरे धीरे इसको मतलब अभी ये सब काम हुआ है और धीरे धीरे सामान रखा हुआ है, सिलाई भी कर रही हूँ। धीरे धीरे कस्टमर आ रहे हैं, तो तुरंत ही कस्टमर नहीं आते हैं। यदि कोई भी नए दुकान खोले ना, तो बिल्कुल भी डरे नहीं, क्योंकि कस्टमर आते हैं, धीरे धीरे आते हैं। तो मेरी भी नई शॉप है और धीरे धीरे कस्टमर आ रहे हैं। तो उम्मीद ना हारें, कोई भी काम करने के पहले बिल्कुल भी ये ना सोचें कि कस्टमर नहीं आएंगे। ये आपका काम अच्छा है ना, तो ऑटोमेटिक कस्टमर आते हैं। बस थोड़ा सा व्यवहार बनाने की बिजनेस में ज़रूरत रहती है। यदि आप अपने मोहल्ले में, आस पड़ोस में, रिश्तेदारों से बस व्यवहार थोड़ा सा अच्छे से ऐसा मेंटेन करके चले कि वो आपके पास ही आए। पर शुरुआत में ना बिल्कुल भी प्रॉफिट कमाने का मत सोचिए कि आपको प्रॉफिट हो। बस व्यवहार बनाइए, व्यवहार अच्छा होगा तो ना ऑटोमेटिक कस्टमर आते हैं। 2-4 रुपये आप कम दे दीजिए, थोड़ा सा। मैं ये नहीं कहती हूँ आप घाटा सहें, पर ये नहीं कहती हूँ कि बिल्कुल मुनाफा ही कमा लें, बिल्कुल प्रॉफिट ही ले लें। शुरू बिजनेस में अगर आप सोचेंगे प्रॉफिट कमा लें, तो फिर कस्टमर नहीं जोड़ पाते। ऐसे में जो एक हेल्दी रिलेशन होता है कस्टमर और आपके बीच में, वो नहीं बन पाता। और जब कुछ अच्छे से आपका व्यवहार ही नहीं होगा, तो फिर बिजनेस चलाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसलिए शुरुआत में यही रखें ना कि अपना मोल भाव और दुकानों की अपेक्षा थोड़ा सा रेट कम रखें, तो कस्टमर आने के चांसेस रहते हैं। अब देखिए, मैंने यहाँ पर 200 से लेकर यहाँ पे 1000 तक की साड़ियाँ रखी। बहुत ज़्यादा स्टॉक मैंने अभी नहीं मंगाया है, क्योंकि मैं ये देख रही हूँ कि किस चीज़ों की डिमांड आती है। बाकी सब सामान मैंने मंगाया है, सिलाई का भी है, कॉस्मेटिक्स भी, सब कुछ है। पर साड़ियाँ मैंने सिर्फ 200 से 500 के बीच में ही मंगाई है, 1000 तक की। लेकिन ये नहीं कि आपको बहुत ज़्यादा, आप एक एक बंडल ला सकते हैं। एक बंडल में ना 6 साड़ियाँ भी होती हैं, 8 साड़ियाँ भी होती हैं, बस इससे ज़्यादा आपको नहीं लाना है। आप ये देखिए कस्टमर क्या चीज़ की डिमांड कर रहा है, किस चीज़ की मांग ज़्यादा है, वही चीज़ें आपको रखनी है दुकानों पे। जैसे अभी शादी का सीज़न आने वाला है, तो जो हल्दी और मेहंदी में ज्वेलरी मेरे सिर के ऊपर, मतलब देख रहे हैं येलो कलर का, इस तरह का ज्वेलरी जो आती है ना, आप ये मंगा कर रखें। ये शादी के टाइम पे बहुत बिकती है। और चूड़ा वगैरह हैं, ये सब दुकानों पे रख के पहले छोटे से ही शुरुआत करें, बहुत ज़्यादा पैसा ना फंसाएं। मैंने अपनी दुकान को, ये सिर्फ एक दुकान थी, मैंने ये सब लगवाया हुआ है, इसमें काउंटर बनवाया है और पीछे ड्रॉअर वगैरह सब कुछ बनवाया है, कांच पहले ही लगा हुआ था। तो दुकान को आपको अच्छी भी करके रखना है। अच्छी करके रखेंगे तो मोहल्ले में, आस पड़ोस में जहाँ लोग जाते हैं, तो आपको ऐसी चीज़ें रखनी है। आपको क्या करना है ना, पहले तो आपको कस्टमर पकड़ने हैं। कस्टमर जैसे ही आप पकड़ेंगे ना, तो धीरे धीरे ऑटोमेटिक, एक कस्टमर यदि साड़ी लेता है ना और रेट सही रहता है, रेट आप कम लगाते हैं, पता आपको लॉस भी ना हो, ऐसा रेट लगाइए। कम लगा के चलते हैं तो लोग लेते हैं, और जब लेते हैं तो पूछते भाई साड़ी तो बहुत अच्छी, कितने की, इतने की है, कहाँ से ली, इनके यहाँ से ली, तो लोग आते हैं फिर, है ना। ऐसा होता है बिजनेस में, साड़ियों का बिजनेस है, कॉस्मेटिक वगैरह। और एक बार जो आपकी दुकान चल पड़ी ना, तो फिर तो भाई माला माल हो जाने वाले हो, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है। बस आपको करने का आइडिया होना चाहिए। आइडिया आप लोग ले सकते हैं धीरे धीरे, जैसे जैसे मैं वही चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगी जो मेरे साथ एक्सपीरियंस हो रहा है।
क्योंकि मैं कोई भाई ऐसा नहीं है कि मेरे घर में किसी ने बिजनेस किया है या मैं जानती हूँ इसके बारे में। नहीं भाई, मैं कुछ नहीं जानती हूँ, मैं ज़ीरो से शुरुआत कर रही हूँ। और शुरुआत करने के पहले ज़रूर डर लग रहा था, कैसे करूँगी, क्या करूँगी। कभी किसी ने घर में कोई भी बिजनेस वाला ऐसा नहीं रहा है, मतलब कि घर में जहाँ मैं रह रही हूँ इस समय, वहाँ पे कोई भी बिजनेस वाला नहीं। तो यही समझ में नहीं आता था कि यार कैसे करेंगे भाई, बिजनेस इतना टफ है। और जहाँ मैं रहती हूँ ना, उसी गली पे मतलब आपको 5-6 दुकानें, एक कॉस्मेटिक्स की, साड़ी की, ये सब की दुकानें, सिलाई, ये सब आपको मिल जाएगा। तो कंपटीशन इतना ज़्यादा है ना। लेकिन मैंने अपनी दुकान, मतलब मेरी जो शॉप है वो और दुकानों की अपेक्षा थोड़ी ठीक है। बस ये है कि मैंने साड़ियाँ अभी बहुत नहीं मंगाई हैं। साड़ियाँ मैंने 4 या 5 टाइप की ही साड़ियाँ हैं, मतलब इसमें डिज़ाइन की मैं बात कर रही हूँ। लेकिन आपको वैरायटी बहुत सारी मिल जाएंगी, कलर बहुत सारे मिल जाएंगे। इसलिए अगर ये साड़ियाँ निकलती हैं तो मैं और ज़्यादा स्टॉक मंगाऊँगी। आपको पहले ग्राहकों को देखना है कि भाई इनकी डिमांड क्या है। मैं एक बात बताऊँ, 200 की भी साड़ियाँ मैंने रखी हुई हैं। ये साड़ियों की डिमांड बहुत ज़्यादा आ रही है। इसलिए आ रही है क्योंकि गर्मी है, और वो इतनी पतली साड़ियाँ हैं ना, लोग गर्मी में पतला कपड़ा ही प्रेफर करते हैं कि भाई पतला कपड़ा हो, गर्मी ना लगे, ऐसा होना चाहिए। आप 200 वाली साड़ियाँ रख सकते हैं, बहुत ज़्यादा निकलती हैं ये साड़ियाँ, क्योंकि प्रिंट इनका बहुत अच्छा होता है, कलर भी अच्छा होता है। मेरी साड़ियाँ बिक चुकी हैं, वो 1-2 ही बची हैं, नहीं तो मैं आपको पूरा बंडल दिखाती। खैर, मैंने स्टार्टिंग में जब वीडियो डाला था तो मैंने दिखाया था। और मैं